हमले के बाद भारत के तेवर से डरा पाकिस्तान। बीती रात इस्लामाबाद के आसमान में नजर आए लड़ाकू विमान F-16। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से खुलासा, रात 10:20 पर F-16 विमानों ने भरी उड़ान। हामिद मीर के मुताबिक इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे बंद, युद्धाभ्यास की तैयारी के कयास। इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमानों के मंडराने से लोगों में दहशत, जंग की आशंका से घर से बाहर निकले लोग। लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पाक विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा वायुसेना का रूटीन अभ्यास। उड़ान मामले में संदिग्ध लोगों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। एनएसजी की पुलिस के साथ मीटिंग। किसी खतरे की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, एनएसजी की टीमें मोर्चे पर तैनात, चप्पे चप्पे की चौकसी। मुंबई पुलिस ने संदिग्धों की तुरंत जानकारी देने के लिए खोली लैंडलाइन नंबर, स्थानीय लोगों सहित मछुआरों को भी दी खास नसीहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोगों से अपील, बेखौफ करें अपना काम, पूरे मामले पर सरकार की कड़ी नजर, सुरक्षा के उठाए गए सभी जरूरी कदम। संदिग्धों को देखने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आज उरण सोसाइटी स्कूल बंद, बच्चों ने दी थी संदिग्धों के बारे में जानकारी। मुंबई के पास उरण में देखे गए 5 संदिग्धों में से 2 का जारी हुआ स्केच, इन्हीं तस्वीरों के जरिए सुरक्षा एजेंसियां धरपकड़ में जुटी। संदिग्धों के देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई, रात भर तलाशी अभियान में जुटी रही मुंबई पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया समेत अहम ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। बच्चों के मुताबिक हथियार बंद 5 लोग सेना के लिबास में आए नजर, भाषा से बाहरी होने की आशंका। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, सभी एजेंसियां तालमेल के साथ कर रही हैं अपना काम, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को खत्म करने पर विचार, जल संसाधन संधि को लेकर कर रहा है कई दौर की मीटिंग। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, जिसके तहत भारत सिंधु नदी का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को देता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, बीएसएफ ने उसके पास से 2 सिम और एक मोबाइल बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक से ये सियालकोट का रहने वाला है, पुलिस पूरे मामले में उससे पूछताछ कर रही है। घाटी में तनाव के हालात, श्रीनगर में 77वें दिन भी कर्फ्यू जारी। आंध्र और तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कें बनी समंदर। गुंटूर में भारी बारिश की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत, तेलंगाना में घर गिरने से 2 लोगों ने गंवाई जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश से 10 से ज्यादा जिले प्रभावित, हैदराबाद का पुराना बेगम बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की दी चेतावनी, स्कूलों में की गई छुट्टी। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में 80 mm से ज्यादा बारिश, मलकाजगिरी में रिकॉर्ड तोड़ 96 मिलीमीटर तक बारिश। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय सहारा की पेरोल बढ़ाने से किया इनकार, जेल भेजने का दिया आदेश। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ राज्य महिला आयोग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई धांधली की शिकायत, करोड़ों के फंड की हेराफेरी का लगाया आरोप। एमएनएस ने दी पाक कलाकारों को चेतावनी, 48 घंटे में भारत छोड़ने का दिया फरमान। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई से मांगी रिपोर्ट, 17 अक्टूबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। सीएम केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति की अपील की। केरल के कोझिकोड में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उड़ी हमले पर चर्चा। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर आज लगेगी मोहर, $7.8 अरब की डील पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां ड्रियान करेंगे दस्तखत। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बेंगलुरु में।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत बिगड़ी। बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप, जिस्म फरोशी के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री। दिल्ली के छतरपुर में एक विमान कंपनी के महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी। खबरों के मुताबिक ससुराल में दहेज की मांग से थी परेशान। पुलिस की तफ्तीश शुरू। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 बदमाशों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में वर्दी पर फिर लगा दाग। एक सिपाही ने नाबालिग छात्रा से किया रेप। आरोपी पुलिस वाले की अदालत में पेशी। पुणे में एक यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली फांसी की सजा। 2013 में हुई वारदात में चॉकलेट का लालच देकर बच्चे के साथ किया था दुष्कर्म। बिहार के हाजीपुर में शादीशुदा महिला से रेप के बाद 2 गांवों में फसाद। आरोपी ने रेप के बाद एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश की। कानपुर टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया 318 रनों पर सिमटी। जवाब में न्यूजीलैंड ने लंच तक बनाए। 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई टीम इंडिया। मुरली और पुजारा ने खेली अर्धशतकीय पारी। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। पुजारा 62 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा ने खेली 35 रन की पारी। 500वें टेस्ट में कप्तान विराट कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड की ओर से सैंटनर और बोल्ट को 3-3 कामयाबी। दिल्ली में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। रियो पैरालंपिक में मेडल जीतने पर दी बधाई। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश से तबाही। चट्टान खिसकने से हाईवे बंद तो बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी सेना। चीन के कुंजे के एक गांव में कुएं में गिरा 5 साल का मासूम। घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चा। चीन में स्कूल बस और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर। शुक्र है हादसे में बच्चों को नहीं आई खरोच। लीबिया में फौज और आईएसआईएस के बीच जंग में तेजी। सेना के टैंक गलियों में घुसकर आईएसआईएस के लड़ाकों को कर रहे हैं ढेर।